एक बड़ा ही चर्चित कथन है कि फिल्में सामाजिक जीवन का दर्पण होती है। लेकिन जब फिल्मों के काल्पनिक पात्र असल जीवन में प्रतिबिंबित होने लगे तो थोड़ा आश्चर्य होना बनता ही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं है कि हाल ही में भुवनेश्वर से एक 66 वर्षीय आदमी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फर्जी डॉक्टर बनकर कुल 27 महिलाओं से शादी की और उन्हें लाखों का चूना लगाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे इस रियल लाइफ रिकी बहल ने एक साथ इतने महिलाओं को अपना शिकार बनाया और अभी तक बेफिक्र होकर घूम रहा था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 27 महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले इस ठग ने जीवनसाथी.com, शादी.com और भारत मैट्रिमोनी.com जैसी वैवाहिक साइटों के जरिए पीड़ितों को निशाना बनाया और उनके कैश पर ऐश करता रहा। यह तब है जब वो सभी महिलाएं अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि सभी महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता आम महिलाओं से कहीं ज्यादा है। इन सभी के साथ इतने बड़े फ्रॉड को करने के बाद भी इतने समय में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण यह आरोपी, जिसका नाम विभु प्रकाश स्वैन बताया गया है, उसकी हिम्मत बुलंदियों पर पहुंच गई और पीड़िताओं की कुल संख्या बढ़ते बढ़ते 27 हो गई। वो कथन है ना कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इसका ही परिणाम था जो इन सभी महिलाओं समेत कई बैंकों को यह आरोपी चूना लगाता रहा। ध्यान देने वाली बात है कि आरोपी विभु प्रकाश स्वैन स्वयं को एक डॉक्टर बता सभी से मिलता और अपने रसूख के कसीदे पढ़कर सभी महिलाओं को अपने प्रति आकर्षित कर लेता था। आरोपी शादी करवाने वाले सभी साइटों पर अपनी प्रोफाइल बना महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें अपना शिकार बनाता था। यही कारण है जो 27 महिलाएं इसके जाल में फंस गई और लाखों का चूना लगवा बैठी। 5x2 के इस ठगने आरोपी ने न जाने कैसे अपनी और सभी महिलाओं को आकर्षित कर लिया, क्योंकि 66 वर्ष के इस आदमी की कद काठी न तो इतनी खास है, ऊपर से दाढ़ी और मूछें भी कटी फटी जैसी स्थिति में है। आरोपी पर किसी भी महिला ने पुलिस की मदद लेने की कोशिश नहीं की थी, पर बीते वर्ष 2021 में मई माह में जब एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस हरकत में आई और तभी से ही विभु प्रकाश स्वैन पर पुलिस निगाह गड़ाए बैठी थी। बता दें कि आरोपी ने 10 राज्यों में कम से कम 27 महिलाओं से शादी तो की ही, परंतु धोखाधड़ी में उसने बैंकों तक को नहीं छोड़ा। विभु प्रकाश ने केरल में 13 बैंकों को 128 जाली क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ का धोखा दिया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 में उन्होंने हैदराबाद में लोगों से 2 करोड़ की धोखाधड़ी की और बच्चों के लिए MBBS पाठ्यक्रमों में सीटें दिलवाने का वादा किया था। इन सभी मामलों में विभु प्रकाश की संलिप्तता और अब तक उसका खुला घूमना कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा था। इसलिए पुलिस विभु प्रकाश के हर एक कदम की रेकी कर रही थी। मई 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 419, 468, 471 और 494 के तहत उनकी एक पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के आधार पर विभु प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस विभु प्रकाश का 8 महीने से पीछा कर रही थी और उसके सभी ऑनलाइन लेन देन पर नजर रख रही थी। अरेस्ट करने के पश्चात उसे तुरंत भुवनेश्वर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त संजीव सतपति ने बताया, हमने जो उसके बारे में कल्पना की थी वह उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हमें यह भी नहीं पता था कि उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है या नहीं। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने कहा, हमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कैसे उसने पीड़ितों से कितना पैसा कमाया, लेकिन शुरुआती आकलन कहता है कि उसने पीड़ितों से 2 से लेकर 10 लाख तक इकट्ठे किए हैं और उसका प्रमुख मकसद पैसों के लिए शादी करना था। सत्य तो यह है कि आज किसी को देखकर आप तुरंत आकलन नहीं लगा सकते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है। यही कारण है जो स्वैन ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सहायक कमांडेंट से लेकर छत्तीसगढ़ की चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली स्थित एक स्कूल की टीचर, असम के तेजपुर में एक डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की 2 वकीलें, इंदौर की एक सरकारी कर्मचारी, केरल प्रशासनिक सेवा में अधिकारी जैसे पद पर काम कर रही महिलाओं से शादियां की और अभी तक बेफिक्र होकर घूम रहा था। हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसकी जमकर क्लास लगाने वाली है।